नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपका ऑप्शन है ए 2.2, बी 2.3, सी 3.2, डी 1.2। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 3.2। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? आपका ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी साहस और विकास, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी शांति और सत्य का। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए विकास और सत्य का, बी विकास और उर्वरता को, सी शांति और सत्य का, डी अन्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी विकास और उर्वरता। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? आपका ऑप्शन है ए 22, बी 12, सी 20, डी 25। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 24। आपका अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? आपका ऑप्शन है ए 22 जुलाई 1947 को, बी 28 जुलाई 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 22 जुलाई 1948 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947 को। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? आपका ऑप्शन है ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी बुलबुल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोर। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? आपका ऑप्शन है ए कमल, बी गुलाब, सी चमेली, डी गेंदा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कमल। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है? आपका ऑप्शन है ए नीम, बी चंदन, सी बरगद, डी अशोक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बरगद। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान है? आपका ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी ए और बी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑन ऑप्शन बी जन गण मन। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय नदी है? आपका ऑप्शन है ए कोशी, बी यमुना, सी ब्रह्मपुत्र, डी गंगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? आपका ऑप्शन है ए मछली, बी कछुआ, सी डॉल्फिन, डी मगरमच्छ। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी डॉल्फिन।
आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। आपका ऑप्शन है ए घोड़ा, बी बाघ, सी हाथी, डी गाय। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। आपका ऑप्शन है ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी हम होंगे कामयाब, डी ए और बी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वंदे मातरम। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल है। आपका ऑप्शन है ए सेब, बी आम, सी अनानास, डी नारियल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आम। आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। आपका ऑप्शन है ए शतरंज, बी कबड्डी, सी फुटबॉल, डी हॉकी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हॉकी। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कहां सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी केरल, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। आपका अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है, भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना % पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है। आपका ऑप्शन है ए 10%, बी 4.5%, सी 6%, डी 6.9%। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 6%। आपका अगला सवाल है, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन है ए 1998, बी 1990, सी 2000, डी 1925। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1990। आपका अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ था। ए 15 नवंबर 1983 को, बी 18 नवंबर 1985 को, सी 25 नवंबर 1988 को, डी अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 नवंबर 1983 को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।